नंबर। सो दोस्तों एग्जैक्टली आज हम इरेशनल नंबर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रियल नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या होता है? द नंबर दैट एग्जिस्ट रियली इज कॉल्ड रियल नंबर। सो दोस्तों जो नंबर आपके मन में जितने भी नंबर चल रहे हैं, जितना भी आपने दुनिया में नंबर देखा है, सारा नंबर आपका रियल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों बेसिकली जो आपका रियल नंबर है उसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब उसके अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, एक आता है रियल नंबर और एक आता है इरेशनल नंबर। सो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। सो दोस्तों जो रैशनल नंबर आपका होता है दोस्तों, वो जो रैशनल नंबर होता है जो जैसा कि आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ कि जो रैशनल नंबर दोस्तों उसमें बेस्ड मैं जो पार्ट 1 वीडियो था वो मैंने डाल चुका है दोस्तों, आप वहां से देख लीजिए ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। अब दोस्तों मैं जो ये पूरा वीडियो जिस चीज पे बेस्ड है वो है इरेशनल नंबर। दोस्तों बिना किसी देखे चलिए इरेशनल नंबर को कमेंट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ढेर सारे एग्जांपल लिखा है, जैसे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 15, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 12, यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ 14, फोर्थ रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 18। तो जितना मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, फिर मैंने एक डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल लिखा है 5.21, 2 टाइम्स 2 1, 3 टाइम्स 2 1। इस तरह के जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है आपने देख लिया कि भाई हाँ ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक दोस्तों, तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हैं आपके मन में प्रश्न उठता होगा, तो ठीक है इरेशनल नंबर एग्जाम्पल है, तो ये इरेशनल में नंबर में क्यों आए, ये क्यों ये इरेशनल नंबर में आए, इसमें क्या था ऐसे जो इरेशनल नंबर में आ गए? तो दोस्तों इसको क्लियर करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड है। जो प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड आपको वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है वो आपको जानना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट फोर्थ नंबर, परफेक्ट फोर्थ, इस तरह के नंबर का आपको जानना है। और जो सेकंड प्रीवियस जो आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है वो है आपका डेसिमल नंबर। आपको डेसिमल नंबर के सारे टाइप्स को जानना, ये आपका है सेकंड प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड जो आपका डेसिमल नंबर। और जो थर्ड प्रीवियस नॉलेज आपको रिक्वायर्ड जो है, तो थर्ड नॉलेज आपको जानना है वो आपका मोस्ट है दोस्तों, वो है सर्ड। दोस्तों जो सर्ड है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम सर्ड को सॉल्व करते हैं, सर्ड के पूरी चीजों को सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले जैसे इरेशनल जानने की सबसे पहला चीज ये, दोस्तों पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर। दोस्तों 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, तो दोस्तों रिजल्ट जो आता है ना, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है। दोस्तों कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या फिर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर जो आता है, जो रिजल्ट, जैसे 1 का स्क्वायर लिखा तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो 1 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 4 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है दोस्तों, वो आपका आता है परफेक्ट स्क्वायर। अब दोस्तों आता है परफेक्ट क्यूब में। जैसे मैंने लिखा 1 का क्यूब, तो मैंने 1 का क्यूब 1 को 3 बार लिख के इंटू करने से जो रिजल्ट आता है वो आपका परफेक्ट क्यूब होता है। जैसे ये जो आपका है ना दोस्तों 1, ये आपका परफेक्ट क्यूब है। ये जो आपका है ना 1, ये आपका स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है। और दोस्तों ये जो आपका 69, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे देखिए 4 का क्यूब, तो मैंने क्या लिखा 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है दोस्तों। अब जो सेकंड प्रीवियस नॉलेज जो रिक्वायर्ड जो मैंने आपको बताया वो आपका आता है डेसिमल नंबर के सारे टाइप्स। अब डेसिमल नंबर के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा जो आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3.75, 2.62, 3.9। जैसे मैंने लिखा 3.75, तो ये बताता है कि ये किसी नंबर से डिवाइड हुआ था जिसमें ये कुछ डेसिमल डिजिट के बाद पूरी कट गया है। जैसे ये भी जो मैंने लिखा 2.62, ये भी ये बताता है कि कुछ एक नंबर से जब ये डिवाइड हुआ था तो एक कुछ डेसिमल डिजिट के बाद ये पूरी कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं 3.1, तो 3.1 भी वैसे हुआ, कुछ एक नंबर से ही डिवाइड हुआ था जिसमें कुछ डेसिमल डिजिट के बाद ये पूरी कट गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हुआ कुछ डेसिमल डिजिट के बाद पूरी कट जाए, उन नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उन डेसिमल नंबर को क्या कहते हैं दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब दोस्तों अब आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो आपका डेसिमल नंबर का सेकंड आपका जो टाइप्स है। जैसे मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, दोस्तों जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नॉन, तो ये जैसे मैंने यहाँ लिखा नॉन, तो ये बताता है कि सिंपली ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का अपोजिट है। मतलब जैसे ये पूरी कुछ डेसिमल नंबर के बाद कट जाता है, ये नहीं कटता, सिंपल बात समझ में आ गई। अब दोस्तों जैसे ये जो मैंने लिखा 3.75, 2.62, 3.9, ये सब सारे रैशनल नंबर है दोस्तों, सब सारे रैशनल नंबर है। ये क्यों है मैं बता दूंगा जब मैं इधर आऊंगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आता है दूसरा, अपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का दूसरा जो टाइप आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जो आपका जहाँ पर पहला टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें क्या कहते हैं? जैसे मैंने लिखा 5.65, 65, 65, .66, 66 एंड सो ऑन। ये बताता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 65 रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पर 66 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर तो आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग,
ये तो आपको पता चला था कि ये मैंने सॉन लिखा है तो मतलब ये चलते जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो बात समझ में आ गई कि मैंने यहाँ सॉन लिखा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दोस्तों आती है बट रिपीटिंग, यहाँ मैंने लिखा 6 तो ये तो रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इसमें आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दोस्तों ये जो है दोस्तों ये भी आपका रेस्ट नंबर है, मैं क्यों है मैं बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या है, जैसे मैंने लिखा है 2.01 001 0001 3 टाइम्स 1 जो 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1, इस तरह के मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप कह रहे, आपका मैंने प्रश्न उठाया कि हाँ तो 00 रिपीट हो रहा है, 11 भी रिपीट हो रहा है। सो दोस्तों आप हमने जहाँ पे सही हो, पर देखो दोस्तों ये रिपीट तो हो रहा है पर ये सही पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, इसका पैटर्न बार बार चेंज हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 01 तो फिर 001, इसका जो पैटर्न हो रहा है ना, ये सही पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इसका सही ये अपने पैटर्न में रिपीट नहीं हो, सही पैटर्न में। जिसमें यहाँ लिखा 01 तो यहाँ पर 1 0 है, फिर आता है 201, फिर 301, इससे चल जाएगा 401। तो इस तरह के दोस्तों, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नंबर आपका आ जाता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर है वो आपका इरेस नंबर में आता है, क्यों आता है मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों जिसमें मैंने ये बता रहा था कि इरेस नंबर क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3.75 तो इरेस नंबर स्टेट्स दैट व्हिच द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p q where p and q are integer and q is not equal to 0। दोस्तों मतलब ये p by q ऐसा p by q के फॉर्म में जहां p और q इंटीजर हो और q is not equal to 0। अब दोस्तों 3.75 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये पहला प्रॉपर्टी काम आ गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है p और q इंटीजर होना चाहिए, क्या दोस्तों है एकदम है दोस्तों। अब ये q है वो 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 नहीं है तो ये दोस्तों रेस्ट नंबर हो गया। अब दोस्तों इसमें देखिए सेम उसी में इसमें भी भाई प्रॉपर्टी वर्क करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये p by q फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, p और q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी रेस्ट नंबर हो गया, इसलिए जान गए अब 39 बाय ये 10 हो जाएगा दोस्तों, 1 डेसिमल नंबर है 10 हो जाएगा दोस्तों, ये भी p फॉर्म में हो गया दोस्तों, p और q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों। इसीलिए ये तीनों नंबर जो मैंने बोला कि इसलिए मैंने बोला कि रेस्ट नंबर में आएगा। तो दोस्तों ये जो नंबर है ये आप रेस्ट नंबर में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्योंकि वो सारा नंबर आपका रेस्ट नंबर में आता है। अब दोस्तों जो ये नंबर आपका देख रहे हैं 5.65 6.65 0.66, अब ये रेस्ट नंबर में कैसा है दोस्तों, ये भी p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। मन में कि ये p by q फॉर्म में एक्सप्रेस होगा दोस्तों, ये भी p by q फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है दोस्तों। ये आप अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़ोगे तो मैं दोस्तों आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, आपका रिजल्ट यही आएगा। और दोस्तों मैं इसका एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों कि p by q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होता है, दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब दोस्तों होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ये आपका ये नंबर में कैसा है मैं ये बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा नॉट 2.01 001 3 टाइम्स 01 4 टाइम्स 01, इसका मतलब क्या है देखिए ये p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता क्योंकि कोई नंबर, ये जो नंबर है वो किसी नंबर को डिवाइड करने से नहीं आया है, तो ये p by q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा, ये तो नंबर फॉर्म किया गया है, तो इसलिए दोस्तों ये इरेस नंबर में आ गया। बात समझ में आ गई कि जो मैंने बोला था कि इरेस नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करने से नहीं आया, ये तो नंबर फॉर्म किया गया है। जब किसी को नंबर से डिवाइड करने नहीं आया तो p by q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा दोस्तों, इसलिए वो इरेस नंबर में आ जाता है। अब दोस्तों ये बात समझ में आ गई डेसिमल नंबर की कि हमारा पहला जो प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड था वो हम समझ गए दोस्तों अच्छे से। अब जो दूसरा जो था डेसिमल लेवल साइड टाइप्स वो भी हम एकदम क्लियर समझ गए। अब जो थर्ड जो आपका जो प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड था वो दोस्तों आपका आता है दोस्तों आपका आता है सर्ड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये आता है दोस्तों आपका सर्ड। सबसे पहले सर्ड के कुछ सिंबल्स को आप जान लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ सर्ड के सिंबल्स को लिख रहा हूं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों ये भी एक सर्ड का सिंबल है, दोस्तों ये जितने भी मैंने लिखा ये सारा दोस्तों एक सर्ड का सिंबल है, ये सारा दोस्तों सर्ड का सिंबल है। यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट, यहाँ आ गया क्यूब रूट, यहाँ पर आपका फोर्थ रूट आ गया, यहाँ पे तो ऐसे जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे दोस्तों सारे आपके आते हैं सर्ड। दोस्तों मैं यहाँ पर फिफ्थ रूट आपको मिटा दिया ताकि जगह हो जाए यहाँ पर। अब दोस्तों जो दूसरी चीज है आपकी वो आती है हाउ टू सॉल्व सर्ड। अब जो दूसरी चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व सर्ड। अब दोस्तों हाउ टू सॉल्व सर्ड, तो आप जान गए सर्ड के सिंबल क्या होते हैं दोस्तों। इसी तरह से आपका इसी क्रम में आपका फिफ्थ रूट सिक्स्थ रूट सेवंथ रूट इससे चलता रहेगा। अब सर्ड को सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे मैं यहाँ दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैंने लिखा ये दोस्तों मैंने एक सर्ड लिखा दोस्तों, ये 7 है दोस्तों ये मैंने एक सर्ड लिख गया दोस्तों। मतलब इसका मतलब क्या था, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर
27। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 9 यहाँ पर पहले जो लिखा था, मैं ये यहाँ पर 9 क्यों नहीं हुआ दोस्तों? आपको मन में प्रश्न उठा कि यहाँ पर मैंने 9 लिखा था पहले, यहाँ 9 मैंने क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि ये बताता है कि क्यूब रूट यहाँ पर ये जो नंबर है ना, मैं दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताया नहीं था आपको कि जैसे ये जो नंबर यहाँ पर बीच में आता है दोस्तों, यहाँ पर भी जो ये आपका बीच में नंबर आएगा, यहाँ पर भी जो आपका इस जगह पे दोस्तों जो नंबर आएगा ना दोस्तों, ये जो नंबर आएगा ना, वो हमेशा दोस्तों पॉजिटिव नंबर आएगा, हमेशा दोस्तों पॉजिटिव नंबर आएगा इसके बीच में, हमेशा पॉजिटिव नंबर। और दोस्तों अगर ये पॉजिटिव नंबर नहीं आया तो दोस्तों ये आपका नंबर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों। किस में आ जाएगा दोस्तों? ये आपका नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा दोस्तों। किस में आ जाएगा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है, कॉम्प्लेन नहीं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा किस में आ जाएगा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, मतलब 3 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर लिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको रूल बताना भूल गया दोस्तों, वो रूल मैं यहाँ पर बता दूंगा। जैसे मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये जो मैंने लिखा, जब मैंने ये लिखा दोस्तों, ये बताता है मतलब ये किसके इक्वल है दोस्तों। यहाँ पर एक नंबर आएगा दोस्तों, जो यहाँ पर नंबर आएगा वो दोस्तों नंबर यहाँ पर आएगा। और दोस्तों अगर स्क्वायर रूट की बात हुई तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का 1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर अगर क्यूब रूट की बात हो रही है, यहाँ पर कोई नंबर आएगा तो वो नंबर का यहाँ पर कोई नंबर आ जाएगा, जैसे किस नंबर को इंटू करने से वो आएगा, और उसके वहाँ पर आ जाएगा 1/3। और इसी तरह से आपका 1/4 चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्यूब रूट की बात हो रही थी तो यहाँ पर 1/3 लिख दिया दोस्तों। ये 1/3 ये नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अब ये दोस्तों 3 टाइम्स मैंने 3 को लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, एकदम लिख सकते हैं। अब ये 1/3 आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसे जब हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट का ये एक प्रॉपर्टी बताता है कि पावर के ऊपर पावर रहेगा तो वो पावर इनटू हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों 3 यहाँ पर कट गया, दैट इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा दोस्तों। ये जो आपको आंसर मिला ना दोस्तों, ये जो आपको आंसर मिला ना, यही दोस्तों इसका सर्ड का आपका आंसर है। अब दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा ना, ये सर्ड आपका रेस नंबर है। अब आप रेस नंबर क्यों? अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर 3 लिखा, ये जो मैंने यहाँ 3 लिखा, क्या हम दोस्तों इस 3 को 3/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो 3 और 1 है, क्या ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया दोस्तों? एक्सप्रेस हो गया। अब दोस्तों ये पहली प्रॉपर्टी काम आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं क्या ये दोनों इंटीजर है? एकदम इंटीजर है। अब यहाँ पर जो q है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है दोस्तों। ये जो पूरा जो आपका सर्ड था ना, हमने इसका जब सॉल्यूशन निकाला तो हमें पता चला कि ये सर्ड जो ये रेशनल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी तरह से हम एक बार आपको स्क्वायर रूट की बात बता देते हैं। एक बार आपको इसी तरह से मैं स्क्वायर रूट दिखा देता हूँ कि स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं इसी तरह से स्क्वायर रूट दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात, यहाँ 64 मैंने लिखा, तो 64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जब जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा दोस्तों, और जब मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट की बात हो रही होगी तो हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अब दोस्तों 8 × 8 दोस्तों, 8 × 8 को क्या हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों? एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 8 का स्क्वायर, 1/2 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों पावर पे मैंने बताया था एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी ये बताता है कि पावर रहेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो कुछ ऐसा आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 2 कट जाएगा दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 8। अब जो ये आंसर आएगा दोस्तों, ये यही आपका सर्ड को मैंने सॉल्व करके ये आंसर लिया है। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना, वो आपका रेस नंबर है। ये कैसे हुआ दोस्तों? ये देख सकते हैं, जब मैंने 8 लिखा तो क्या दोस्तों हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं दोस्तों, एकदम लिख सकते हैं। अब 8/1 मैंने p/q के फॉर्म एक्सप्रेस कर दिया, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है इंटीजर होना चाहिए, तो क्या 8 और 1 इंटीजर है? एकदम इंटीजर है। अब ये जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है दोस्तों। ये जो आपका सर्ड है वो आपका रेस नंबर हो गया। बात समझ में आई दोस्तों कि कैसे कोई सर्ड आपका रेस नंबर हो जाता है, कैसे सर्ड को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मैं लिखा था सर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपका हो गया दोस्तों कि सर्ड को कैसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम उस ओर जहां पर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कोई नंबर जो आपका होता है ऐसा ही सर्ड वो आपका इरेस नंबर हो जाता है। चलिए दोस्तों इस जगह पे मैं बताऊंगा, इस जगह पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोई नंबर आपका इरेस नंबर हो जाता है। ऐसा ही कोई सर्ड, ऐसा ही सर्ड आपका इरेस नंबर हो जाएगा। वो कैसे होगा दोस्तों? ध्यान देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर 65। सो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने
पॉजिटिव नंबर भर दिया, पर दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, पर यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर आया नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका सर्ड है वो तो सॉल्व नहीं होगा, जब सर्ड सॉल्व नहीं होगा तो वो इंटीजर नहीं आएगा। और देखिए सबसे पहले मैं एक और बार बता रहा हूँ, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सर्ड सॉल्व नहीं होगा, और सर्ड सॉल्व नहीं होगा तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर नहीं आएगा तो ये रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, रैशनल नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। इसलिए ये जो नंबर आपका होता है वो इरेशनल नंबर आता है। मैं कौन बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिखा 65, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सर्ड सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सर्ड सॉल्व नहीं होगा, और सर्ड सॉल्व नहीं होगा तो इंटीजर कैसे बनेगा, कैसे इंटीजर बनेगा दोस्तों। यहाँ पर सर्ड सॉल्व हो गया इसलिए इंटीजर बन गया, पर यहाँ सर्ड सॉल्व होगा तो इंटीजर कैसे बनेगा, तो ये दोस्तों इंटीजर नहीं बनेगा तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, रैशनल नहीं रहेगा तो क्या बचा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल में दोस्तों ये आ जाएगा, तो इसलिए ये जो नंबर आता है वो आपका इरेशनल में आता है। अब दोस्तों हम आते हैं उन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल को मैं बोला था कि ये सब प्रीवियस नॉलेज अगर आपको मिल गई तो दोस्तों आप ये सब एग्जाम्पल को कर सकते हैं। और दोस्तों क्या आपको मैंने जितना भी प्रीवियस नॉलेज दिया क्या आपको समझ में आ गया? यस एग्जैक्टली हमें समझ आ गया। तो दोस्तों अगर आपको ये सारा प्रीवियस नॉलेज समझ में आ गया तो आइए दोस्तों उन एग्जाम्पल को करते हैं जिन एग्जाम्पल को हम छोड़े थे ये प्रीवियस नॉलेज को करने के लिए। सो दोस्तों चलिए अब सबसे पहले हम सारे एग्जाम्पल को करते हैं। अब यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आया क्या दोस्तों? नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर भी 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सर्ड सॉल्व नहीं होगा, और सर्ड सॉल्व नहीं होगा तो इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा तो रैशनल नंबर रहेगा नहीं, रैशनल नंबर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा ना। अब दोस्तों आंसर क्यूब रूट ऑफ 15। यहाँ पर क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। फिर 4 क्या परफेक्ट क्यूब है? नहीं है दोस्तों। यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट ये स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है दोस्तों। क्यूब रूट में परफेक्ट क्यूब आएगा, आपका यहाँ स्क्वायर रूट में यहाँ पर 4 आता तब ठीक था, पर यहाँ क्यूब रूट में आपका स्क्वायर आपका यहाँ पर जो क्यूब रूट था उसमें आपका परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। अब यहाँ पर आता है क्यूब रूट ऑफ ए नंबर 12। दोस्तों क्या ये आपका 12, ये तो आपका 12 जो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है पर परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह के नंबर दिए जिसमें यहाँ पर इसमें परफेक्ट क्यूब किसी में नहीं है। दोस्तों सर्ड तो बन नहीं पाएगा और इंटीजर नहीं बनेगा, तो उसी तरह से ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। उसमें यहाँ पर देखिए फोर्थ रूट ऑफ ए नंबर 14। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ये परफेक्ट फोर्थ आया? नहीं आया दोस्तों। 4 क्या परफेक्ट फोर्थ है? नहीं दोस्तों। ये परफेक्ट फोर्थ आपका परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने जानबूझ के इस तरह 4 दिया है और 12 दिया है। ये जो आपका 4 है दोस्तों वो परफेक्ट स्क्वायर है पर परफेक्ट फोर्थ नहीं है दोस्तों, इसलिए वो ये सर्ड सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 18 आता है वो भी आपका परफेक्ट फोर्थ नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ भी सर्ड सॉल्व हो पाएगा और यहाँ पर इंटीजर नहीं बनेगा, और इंटीजर नहीं बनेगा तो ये जाएगा रैशनल नंबर नहीं दोस्तों। रैशनल नंबर तो खाली इंटीजर जो आएगा वो ना, तो दोस्तों रैशनल नहीं आएगा, रैशनल नहीं आएगा तो कैसे पहुंच जाएगा दोस्तों, इरेशनल पहुंच जाएगा। सो दोस्तों अब जान लिए कि ये सब एग्जांपल कैसे इरेशनल होता है। अब कुछ एक डेसिमल नंबर के एग्जांपल जो मैंने बता दिया था कि कैसे होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर बता दिया था कि ये कैसे इरेशनल है। दोस्तों अब ये एग्जांपल के बारे में आप सब जान गए कि कैसे इरेशनल नंबर हुआ। चलिए दोस्तों अब जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मेरी कहीं भी सेंटेंस जो है, मेरी कहीं भी सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई? क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फोर्थ रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट फोर्थ इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फिफ्थ रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट फिफ्थ इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सिक्स्थ रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट सिक्स्थ इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसी तरह से आपका चलते जाएगा, इसी क्रम में आपका चलते जाएगा, और जिसमें भी आपका परफेक्ट सिक्स्थ नहीं आएगा, परफेक्ट सेवंथ नहीं आएगा, परफेक्ट 8 नहीं आएगा, वो आपका चल जाएगा इरेशनल नंबर। दोस्तों बात समझ में आ गई कि क्या था इरेशनल नंबर को और क्या था, सब कुछ समझ में आ गई बात दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी और थोड़ा सा भी आपके दिमाग में कुछ भी नॉलेज आया होगा इस वीडियो को देख के, सो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एंड शेयर। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बी ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। अगला वीडियो को नोटिफिकेशन पाना है, अगला इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पाना है, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाचिंग, बी ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।